pick a number. I was lightning before the thunder. जैसे कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा, हमारा जो फ्योनली था उसकी शामत आने वाली थी, क्योंकि क्लोई किम को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था फ्योनली को, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि फ्योनली बस उसका इस्तेमाल कर रहा है और वो तो बस उसके पीछे कट्टा लेके चले ही गई थी। और अगर तुम्हें जानना है कि आखिर फ्योनली कैसे बचा हमारी क्लोई किम से, तो जाके पिछले वाला एपिसोड देख सकते हो। और बाकी एट द एंड हमारे को एपिसोड में दिखाया जाता है एक बंदा जो कि सड़क पे लेटा हुआ होता है, बिकॉज उसको बहुत ही देर दिल में दर्द हो रहा होता है, जो कि क्लोई किम के अंकल होते हैं। और मुझे मेरी पर्सनल ओपिनियन से लगता है कि वो फ्योनली के दादाजी हैं। और अब आगे एपिसोड की शर्ट में हम लोगों को दिखाया जाता है फ्योनली एम्बुलेंस को फोन कर रहा होता है और फ्योनली एम्बुलेंस वाले को बोल रहा होता है, हेलो क्या ये इमरजेंसी मेडिकल सेंटर है? यहाँ पे किसी बुजुर्ग को हार्ट अटैक आया, जल्दी आइए। और उसके बाद वो जो बुजुर्ग आदमी होता है वो कहता है, नहीं प्लीज एम्बुलेंस को फोन मत करो, मैं इसे अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। और उसके बाद जो फ्योनली होता है वो उसे कहता है, सर आप चिंता मत करिए, आप बस हॉस्पिटल जाइए, बाकी आपका जो बिल होगा वो मैं भरूंगा। और उसके बाद वहाँ पे एम्बुलेंस आ जाती है और वो जो एम्बुलेंस वाले होते हैं वो उस बुजुर्ग आदमी को एम्बुलेंस में लेटा के ले जाते हैं। और जो बुजुर्ग बंदा होता है वो हमारे फ्योनली को कह रहा होता है, प्लीज मेरे बैग को सेफ रखना, वो मेरे लिए मेरा खजाना है, प्लीज उसे मत खोलना। और जो फ्योनली होता है वो कहता है, चलिए ठीक है, मैं इसे अपने पास ही रखूंगा। उसके बाद जो फ्योनली होता है वो हमारी क्लोई को कहता है, क्लोई सबसे पहले मेरे को हॉस्पिटल जाना होगा और मैं लुइस से भी पूछ लूंगा हमारे लिए खाना बनाने के लिए, जिससे तुम और मैं साथ में खाएंगे बाद में फिर। और उसके बाद जो हमारी क्लोई होती है वो कहती है, पर तुम तो उस आदमी को जानते भी नहीं हो और ना ही उस बंदी के लिए तुम जिम्मेदार हो, क्या तुम फिर भी इस झमेले में पढ़ना चाहते हो? और हमारी फ्योनली हंसते हुए कहता है, मुझे उनकी बीमारी कोई साधारण नहीं लगती है, मेरे ख्याल से मैं उन्हें नहीं देखना चाहूंगा मरते हुए बिना उनके लिए कुछ किए हुए। उसके बाद जो क्लोई किम होती है वो मनी मन कहती है वो उसकी एक्टिंग के लिए जाना चाहता है और इसीलिए वो किसी को भी इतनी आसानी से फूल बना सकता है, खासकर तुम्हें। और यहाँ तक कि मैं भी उसके झूठ को इतनी आसानी से साबित नहीं कर सकती हूँ कि वो झूठ है। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट होता हुआ दिखाया जाता है जहाँ पे हमें हॉस्पिटल को दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा जो डॉक्टर होता है वो फ्योनली को बता रहा होता है उस बुजुर्ग आदमी को हार्ट अटैक आया है और हम लोग उसे बचाने की भी कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आप यहाँ पे वेट कर सकते हैं। और फ्योनली उन्हें थैंक यू कहता है। उसके बाद जो फ्योनली होता है वो एक जगह पे जाके बैठ जाता है और कहता है, फ्यो ये बहुत ज्यादा भारी है, आखिर इसके अंदर है क्या? और तभी वहाँ पे नर्स आ जाती है जो कि कहती है, तुम ऐसे ही किसी कचड़े को नहीं रख सकते हो नीचे, या तो इसे अपने पास रखो या तो इसे यहाँ से फेंक दो कहीं पे, लेकिन यहाँ पे फ्लोर पे नहीं रखना है। और जो फ्योनली है वो भी शांति से मान जाता है। उसके बाद हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि पीछे पीछे बातें कर रहे होते हैं। वो एक अच्छा लड़का है, उसने उस गंदे से बैग को नहीं फेंका, लेकिन वहीं पे खड़ी एक लड़की कहती है फ्योन का ऑनर उसके कमिटमेंट के जैसा है। उसके बाद जो सीन है वो शिफ्ट होता है और हम लोगों को दिखाया जाता है क्लोई किम को जो कि बोल रही होती है, आखिर तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो? तुमने तो मेरे को डरा ही दिया था, तुम्हें शायद पता नहीं है लेकिन हम लोग डिनर पे जाने वाले थे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो क्लोई है वो बात करे उस बुजुर्ग आदमी से, तुम्हारे डैड ने मेरे को बताया कि तुम उसे शूट करना चाहती थी, मतलब बिल्कुल ही कट्टे से आर पार करना चाहती थी, पर अब तुम मेरे पे ही गुस्सा हो रही हो। उसके बाद जो बुजुर्ग आदमी होता है उठता है और दरवाजे के पास जाते हुए कहता है, और वो बुजुर्ग आदमी कहते हैं, ऑपरेशन जो है एक तरह से खत्म ही हो चुका है, तो मेरे ख्याल से मेरे को उसे जाना चाहिए और टेस्ट करना चाहिए। हाँ वो असल में बहुत ज्यादा नॉइज क्रिएट हो रही थी उस रूम में, बिकॉज वो पता नहीं क्या ही कर रहे हैं, घर बना रहे हैं, घर तोड़ रहे हैं, बट उनसे बहुत ज्यादा नॉइज आ रही थी, इसलिए मैंने रूम ही चेंज कर लिया। और अब आगे कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद क्लोई किम बोलती है, इतना सारा मैस मत क्रिएट करो। और उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है जो सर्जरी होती है वो खत्म हो चुकी होती है और वो लोग जो है वो पेशेंट को बाहर ला रहे होते हैं एक स्ट्रेचर पे। उसके बाद उनमें से एक डॉक्टर आता है और फ्योनली को बोलता है, हमने सब कुछ चीजें चेक कर ली हैं और इसके कोई भी रिलेटिव्स नहीं है इस बंदे के, पर अब जो सर्जरी होने वाली है वो लगभग मिलियंस ऑफ डॉलर्स की होने वाली है, तो क्या आप कंटिन्यू करना चाहेंगे इस ट्रीटमेंट को? उसके बाद जो फ्योनली होता है वो बोलता है, हाँ बिल्कुल, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको जल्द से जल्दी पैसे देने की कोशिश करूँ, बस आप अपना बेस्ट दीजिए और इन्हें बचा लीजिए। लेकिन वहीं पे क्लोई किम आ जाती है जो कि कहती है, क्या मिलियंस ऑफ डॉलर्स? हलवा समझाए क्या इन पैसों को? ये वैसे भी ये बेचारा अपने लक पे खड़ा है बस अभी तक, और तुम इसे इतने ज्यादा पैसे देने के लिए कह रहे हो, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। उसके बाद जो हमारा फ्योनली होता है दोबारा चौंक जाता है और कहता है, क्लोई आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो और आखिर तुम यहाँ पे कब से हो? और जो क्लोई है वो कहती है, अपने पैसे अपने पास रखो, तुम उनका फ्यूचर में अच्छी तरह से इस्तेमाल करना, और अगर तुम चाहते हो पे करना तो मैं तुम्हारे लिए कर दूंगी ये मेडिकल बिल, पर तुम्हें यहाँ से जाना होगा। उसके बाद जो फ्योनली होता है वो कहता है, नहीं बिल्कुल नहीं, मैंने उसे बचाया था, तो आखिर मैं तुम्हें कैसे पे करने दे सकता हूँ इस चीज के लिए। और उसके बाद जो क्लोई होती है वो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और कहती है, कितने ज्यादा केयरलेस है तुम अपनी मनी के लिए, मैं तो तुम्हें हमारी इन्वेस्टमेंट को हैंडल ही नहीं करने देती जब हम शादी कर लेते। उसके बाद जो फ्योनली होता है वो पता नहीं कौन सी ही दुनिया में गुम हो जाता है, मतलब पता नहीं। और काफी सारी गंभीर चीजों के बाद हमारा जो फ्योनली होता है वो बोलता है, क्या तुम मुझसे वादा करती हो कि तुम इसे शादी करोगी? मैं अपनी सारी की सारी मनी दे दूंगा। उसके बाद वो उसे गले लगा लेता है और कहता है, लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है पैसों से। और वो जो बुजुर्ग आदमी है वो बहुत ज्यादा गरीब है
और मैं उन्हें मरने नहीं दे सकता हूँ और मेरे को इतना पूरा भरोसा है मेरे पे कि मैं उन सारे पैसों को दोबारा वापस ले आऊंगा। उसके बाद वो जो बुजुर्ग आदमी होता है वो उठ जाता है और हंसने लग जाता है और कहता है तुम्हारा बिहेवियर काफी ज्यादा अच्छा है। और तभी हमारा जो फ्यून होता है बिल्कुल इतनी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है क्या आप बीमार नहीं थे? उसके बाद वो कहते हैं तुमने मेरा टेस्ट पार कर लिया है, चलो जाओ और उस बैग को खोलो, उसके अंदर कुछ ऐसा है जो कि तुम्हारी जरूरत है जिसकी और जो तुम चाहते भी थे। उसके बाद जब वो फ्यूनली उस बैग को खोलता है तो उसके अंदर से बहुत ज्यादा लाइट निकलने लग जाती है और वो उस बैग के अंदर देखता है इतने सारे पैसे और प्लस में कुछ सर्टिफिकेट्स। और उसके बाद जो क्लोई होती है वो कहती है अंकल आपने दोबारा कैश क्यों लिया? और वो जो बुजुर्ग आदमी होते हैं वो कहते हैं ये मेरे को मेरी एक्सरसाइज में मदद करता है और वैसे भी मेरे पास बहुत सारा खाली समय रहता है। उसके बाद जो अंकल होता है वो कहता है क्या तुमने वो सर्टिफिकेट देखे ओनरशिप के? वो एक ऑफिस बिल्डिंग के है जो की लगभग 500 मिलियन डॉलर्स की है जो कि अब तुम्हारी है। और फ्यूनली फिर ऐसे कहता है क्या सच में? कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं सुना है ना? और उसके बाद वो जो अंकल होते हैं वो कहते हैं बस एक आखिरी चीज है जो कि किम फैमिली को चाहिए, वो एक घर। और मेरे बड़े भाई को पसंद था कि वो इस स्टेट को बहुत ही ज्यादा रियल में डेवलप करे, उसे डेवलप करना पसंद था और मेरे को खरीदना पसंद था और मैं घर खरीद के उनके रेंट कलेक्ट करता हूँ और इस चीज को मैं क्लोई को देता हूँ। और तभी वहाँ पे क्लियर आ जाती है जो कि कहती है प्लीज रिवॉर्ड को एक्सेप्ट कीजिए। और उसके बाद जो फ्यूनली होता है वो बोलता है नहीं मैं इसे नहीं ले सकता हूँ वरना मेरे को उससे शादी करनी पड़ेगी जो कि मैं अभी नहीं करना चाहता हूँ। उसके बाद जो क्लियर होती है वो कहती है वार्निंग है प्लीज अपने लव में इंटरेस्ट बढ़ाइए। लेकिन जो हमारा फ्यूनली था ये उसे ये चीज करनी तो नहीं थी लेकिन फिर भी वो कर क्या सकता है। उसके बाद हमारा फ्यूनली बोलता है मैं उससे शादी करूंगा क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ ना कि इस 500 मिलियन डॉलर्स के लिए। वैसे भी मेरे को किसी डोरी की वैसे भी जरूरत नहीं है पर मैं अभी तैयार भी तो नहीं हूँ शादी करने के लिए। उसके बाद जो अंकल होता है वो कहता है प्लीज मेरे को मजबूर मत करो कि मैं इसे किसी दूसरे तरीके से बनवाऊं। उसके बाद जो फ्यूनली होता है वो कहता है आजमाना चाहते हो तो आजमा लो पर तुम मेरे को बिल्कुल भी मजबूर नहीं कर पाओगे कि मैं उससे शादी करूं। उसके बाद वो जो अंकल होता है वो बैग को फेंकता है और कहता है मैं ये पैसे तुम्हें दे भी सकता हूँ और इस पैसों के साथ तुम्हें मार भी सकता हूँ। उसके बाद वो जो अंकल होता है वो हंसते हुए कहता है अगर तुम मेरे को अपना ग्रैंडपा मान लो तो मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। उसके बाद जो क्लोई होती है वो चिल्लाते हुए कहती है बस अब ये बहुत हुआ, ये बस मेरे और उसके बीच की बात है। और उसके बाद वो जो अंकल होता है वो कहता है मेरे कोई भी बच्चे नहीं है और मेरे ख्याल से ये काफी अच्छा बंदा है तो बस मैं इसीलिए इसे चाहता हूँ कि जब मैं बुढ़ा हो जाऊंगा तो ये मेरी मदद करे, मेरी ख्याल रखे मेरा। तो आके तुम ही बताओ इसमें आके बुरी वाली बात ही क्या है? उसके बाद वो जो अंकल होता है वो कहता है बहुत बढ़िया, तुम्हें काफी अच्छे टफ गाए हो, क्या तुम मेरे को ग्रैंडपा बुला सकते हो? उसके बाद वो जो फ्यूनली होता है वो मनी मन कह रहा होता है ये तो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था। उसके बाद जो फ्यूनली होता है वो कहता है अगर आपका कोई एतराज ना हो तो क्या आप मेरे को अपना ग्रैंडसन बना सकते हैं? उसके बाद वो जो अंकल होते हैं वो कहते हैं हा अब मेरे पास भी एक ग्रैंडसन है। और वो फ्यूनली से पूछते हैं क्या तुम्हें बिल्डिंग पसंद है? चिंता मत करो, अगर तुम्हें नहीं पसंद है तो मेरे को बस बता दो, मैं तुम्हें कोई और दूसरी वाली दे दूंगा। उसके बाद वो लोग जो है वो अंदर जाते हैं, वहाँ पे उन्हें एक बंदा मिलता है। मिस्टर किम आखिर आप यहाँ पे रेंट डेट से पहले कैसे आ गए? क्या आप कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस देने आए हैं? उसके बाद वो जो बंदा होता है वो फ्यूनली को बहुत ही बुरी तरह से कहता है सर आप यहाँ पे दोबारा आ गए, मैंने आपको पहले भी बताया था यहाँ पे आपकी कंपनी के लिए कोई भी रूम नहीं है हमारी ऑफिस बिल्डिंग में, तो आप यहाँ से चले जाइए। उसका जो फ्यूनली है वो मनी मन कहता है ये थोड़ा अजीब लग रहा है, आखिर मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूँ जैसे मैं आज ही यहाँ पे आया हुआ हूँगा। उसके बाद वो जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है मैंने बोला ना नहीं, मिस्टर लुक और मिस्टर ली ने यहाँ पे पहले से ही रेंट कर ली है आधे से ज्यादा रूम। उसके बाद उस अंकल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है एंड वो कहता है तेरी तो आखिर तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे ग्रैंडसन से ऐसे बात करने की। उसके बाद वो जो मैनेजर टाइप बंदा होता है वो कहता है आपका ग्रैंडसन? मेरे को तो नहीं पता था कभी कि आपका कोई ग्रैंडसन भी है। उसके बाद वो अंकल जो है वो कहता है फ्यूनली मेरा ग्रैंडसन है, वो मेरी जान है और फ्यूचर में इस बिल्डिंग का ओनर। बाहर में गए सारे के सारे लुक और ली, निकालो उन्हें यहाँ से। सो यार यहीं पे हमारा जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। अगर आज का एपिसोड पसंद है तो वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, अंटिल देन पीस आउट। Yeah, take a number. I was lightning before the thunder.